दलितों के दलित नेता ही भरमाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य क्या था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उद्देश्य था धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर से एक धर्म के रूप में अगर आप पिछड़ा, दलित, आदिवासी को एकजुट होकर एक धर्म संघ में बना रहना और समता मूलक समाज का निर्माण करना। बाबा साहब अपने धर्म संघ के सभी जाति को अध्ययन किया, तभी तो कुछ दलित समाज के लोग मरे हुए जानवर के मांस खाते थे। खुद सम्मेलन कर सवर्णों से अलग सभी खान पान त्यागने का आवाज़ दिए। बाबा साहब ने सोचा मैं भी दलितों के लिए अलग राज्य की मांग की। इस पर गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी को बाबा साहब भी मानते थे और बाबा साहब से बढ़कर उनकी पत्नी रामाबाई मानती थी। रामाबाई के अथक प्रयास से बाबा साहब 1932 पूना पैक्ट में जाकर गांधी जी से मिले। गांधी जी के समक्ष बाबा साहब पृथक दलित राज की मांग रखे। महात्मा गांधी ने बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, दलित राज देश कंट्री, ये दलित अलग राज्य, दलित देश दलित कंट्री ही कहलाएगा न, युग युग तक दुनिया उसे दलित अछूत देश में गिनेगा। हमारा मकसद है दलित भी मानव रूप में एक ही ईश्वर के संतान है। जातिवादी व्यवस्था को खत्म कर दलितों को भी समाज के मुख्य धारा में शामिल कर धर्म संघ को मजबूत करना, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। गांधी जी के यह बात बाबा साहब को सोच से सत उतरा। वह पृथक राज्य देश की मांग छोड़ दिए। अपनी संविधान रचना में दलितों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था किए ताकि वह भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो। बाबा साहब के आरक्षण के पीछे उद्देश्य था दलित समाज के लोग लोकसभा, विधानसभा में दलितों की समस्याओं को रखेंगे। इसे समाधान के लिए बजट पारित करवाएंगे। उनका रहन सहन, शिक्षा का विकास होगा। नौकरी, बिजनेस, व्यापार से जुड़कर रोजी रोजगार प्राप्त करेंगे और समाज के मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। किंतु आज़ादी के 75 वर्ष बीत रहा है, कोई दलित नेता लोकसभा, विधानसभा में दलित कैसे विकास करेगा, आवाज़ नहीं उठाए। अगर एक दो कोई आवाज़ उठाए भी तो दूसरा समर्थन नहीं किया। ये दलित नेता, सांसद, विधायक, मंत्री बनते ही इन दलितों को मुड़कर देखना पसंद नहीं करते हैं। उनके टूटी खाट और लोटे का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। भले ही स्वर्ण नेता, पिछड़ा नेता उनकी टूटी खाट और लोटा के पानी पी लेते हैं, किंतु ये नहीं। इसी को कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये कहने लगते हैं कि हम जात पात को नहीं मानते हैं कि ठीक है, किंतु जिस दलित आरक्षण के बदौलत राजनीति में आते हैं उन पर थोड़ा झांक कर तो देखिए, उनमें अशिक्षा है, बेरोजगारी है, व्यापार नहीं है, नशा पान अधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक है, मांस मछली बीड़ी सिगरेट गुटखा का सेवन अधिक है, बच्चों को शिक्षा दिलाने में ढीलेपन है, विवाह विच्छेद केस मुकदमा की संख्या ज़्यादा है। इस सब में सुधार के शिक्षा दीजिए। आज जनसंख्या वृद्धि सभी वर्गों के लिए महंगाई के स्तर प्रमुख कारणों में एक है। बाबा साहब अपने जीवन भर कभी भी हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को आलोचना नहीं किए, ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बात किए। वो एक मसीहा थे।
उनके छूत अछूत के उनके साथ छूत अछूत के बात होता था, घटना घटती थी, सामना करते थे। बाबा साहब बाबा साहब के परिवार को जाने, उनके पिता चाचा सबके सब हिंदू धर्म के एक संत कबीर साहब के दीक्षाधारी थे। बाबा साहब भी वैष्णव मत को मानते रहे होंगे। परिवार के धार्मिक शिक्षा के अनुसार वे गीता शास्त्र को भी अच्छी तरह से अध्ययन किए होंगे। तभी तो सवर्ण, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अकलियत, अल्पसंख्यक और नारियों के सम्मान, सुरक्षा, सबसे सुसज्जित संविधान की रचना कर डाले। बाबा साहब का संविधान और हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता शास्त्र से मिलता जुलता है। यह दोनों ग्रंथ युग युग तक चले, यह सोच सभी को होना चाहिए। कुछ मुट्ठी भर लोग बदलने की बात करते हैं, यह अपराध है। अब आप प्रश्न करेंगे बाबा साहब धर्म परिवर्तन क्यों किए? ये उनकी निजी इच्छा थी। सत्पुरुष जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, वे बोल चुके थे इसलिए वैसा किए। इस्लाम क्यों नहीं अपनाए? ईसाई क्यों नहीं अपनाए? वे जानते थे कि ये हमारे पूर्वजों की गलती थी जो बौद्ध को अलग होने दिया। वे हिंदू थे। श्री कृष्ण गीता उपदेश में कह चुके थे, जो कोई पीपल वृक्ष को पूजता है, मैं वासुदेव ही पीपल हूँ। इससे पूर्व महान सम्राट अशोक बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा सहित बौद्ध धर्म के दीक्षा लिए थे। बाबा साहब के साथ लखनऊ अधिवेशन में 10-12 लाख लोग बौद्ध धर्म के दीक्षा लेना चाह रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आरक्षण रोक देने के बाद, नेहरू जी द्वारा आरक्षण रोक देने के बात किए, वो ये लोग दीक्षा ग्रहण नहीं किए। मीडिया से प्रकाशित हो रहा है नेहरू जी के जमाने में या इससे पूर्व 20,000 बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ को तोड़ा गया। यह नेहरू जी के गलती थी। तो इंसान का जीवन गलती पर आधारित होता है, उसे थोड़ा बहुत गलती होगी ही। इसी से सरकार बदलती है और प्रजातंत्र जीवित होता है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले को आरक्षण से वंचित कर दिया गया। दूसरी सरकार बीपी सिंह की आई, बौद्धों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया। तो आप भाई एवं बहनें जान ले और सोच कर चले कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन एक ही सनातन धर्म हिंदू है। इनके अनुवादक को सुनने वाले अनुयायियों ने अलग धर्म का नाम दिया। वर्तमान समय में सैकड़ों धर्म के अनुवादक की संस्थाएं चल रही है। इसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, स्वर्ण और पिछड़ा जुड़कर वैष्णव होते हैं, किंतु इनकी संख्या 15 से ज़्यादा नहीं हो, 15% से ज़्यादा कोनो युग में नहीं हुआ है। बाकी सभी जाति से 80 से 85% मांसाहारी ही होते हैं। इसलिए आप सभी क्षणिक लाभ के लिए परमपिता आदि ईश्वर शिव, आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, गणेश, कार्तिक, प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को निंदा आलोचना नहीं कीजिए। धर्म ग्रंथ को अध्ययन कीजिए। शिव पुराण, गीता, रामायण और इनसे जुड़े देवताओं का चरित्र अध्ययन कीजिए। कहीं जात पात की बदबू नहीं है। इससे संबंधित हमारा 7वां वीडियो मिथिला राइटर अवधेश पासवान मंगा कर देखे। अगर आप बाबा साहब को ही अपना आदर्श भगवान मानते हैं, अगर आप बाबा साहब को ही अपना आदर्श भगवान मानते हैं, उनके चरित्र, उनके कथन को अपने जीवन चरित्र में उतारिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब के 3 बातें आप दलित, पिछड़ा, नेताजी लोग दलित समाज में शेयर किए हुए होते, दलित समाज में शेयर किए हुए होते तो जितना अभी इनका विकास है उसका 3 गुना और विकास के रास्ते पर होते। आप पता लगाए
इनमें भाई भाई में छल कपट बेईमानी दगबाजी धोखेबाजी है। दलित जातियों में घमंड अहंकार अभिमान भरा हुआ है। एक जात दूसरे जात के साथ खान पान नहीं करते हैं, जबकि सवर्ण और पिछड़ी जातियों में एक दूसरे के साथ खान पान चल रहा है। ईर्ष्या द्वेष घृणा हम तुमसे श्रेष्ठ तू हम तुमसे श्रेष्ठ की नीति कायम है। हम तुमसे श्रेष्ठ की नीति कायम है। प्रेम भाईचारा नहीं है, सहयोग संगठन का अभाव है। एक दलित विकास के रास्ते पर है, उसका भाई पटीदार या दलित जाति ही दूसरे जाति को चढ़ा बढ़ाकर केस मुकदमा में फंसाने का काम करते हैं। कहाँ आप बाबा साहब के संगठन के शिक्षा को साकार कर पाए। इसमें गलती आप दलित पिछड़ा नेताजी, विधायक, मंत्री, सांसद का है। आप कभी दलित जाति या दलित वर्ग के पथ प्रवर्तक के रूप में दिशा निर्देश देने का काम नहीं किए। आप बनते ही दूरी बना लेते हैं। एक स्वर्ण नेताजी पिछड़ा बड़ी चाव से दलितों के घर भोजन करते हैं, किंतु आप सोचते तक नहीं है। लोकसभा में दलितों के 84 सांसद हैं, सभी राज्य विधानसभा में विधायक है। बहुजन समाज पार्टी नेत्री कुमारी बहन मायावती जी निजी सेक्टर में दलितों के लिए आरक्षण की मांग की थी, या फिर मनमोहन सिंह सरकार में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित रेजिमेंट की मांग उठाए थे। कोई दलित मंत्री, सांसद या विधायक समर्थन में खड़ा नहीं हुए थे। अभी पिछड़ा वर्ग के नेता वर्षों बाद तेजस्वी यादव जी का मायावती जी के समर्थन में कहना हुआ कि जब हमारी सरकार बनेगी 24% दलितों पिछड़ों के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करेंगे। राजनीति में सर्वजन की हितों के बात होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मायने नहीं रखता है। दलित भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, दलित भी राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। समय आने पर प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, सभी वर्गों के, और भारत के प्रधानमंत्री कहलाएंगे। किंतु राजनीति में आने मंत्री, सांसद, विधायक बनने के लिए देवी देवताओं को खिलाफ बोलकर दलितों को भरमाने का काम नहीं कीजिए। बात कीजिए देश के सुरक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार और सर्वजन की सर्वांगीण आर्थिक विकास की। मान्यवर कांसी राम जी हिंदुस्तान में 3767 जाति होने की बात करते थे। आदि पुरुष शिव ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों में ये 3767 जातियां जुड़ी हुई है, जो सभी जाति के कुल देवता कहलाते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि दलित, प्रभु श्री राम पैर पूजन किए, सीता माता को शरण, लव कुश को शिक्षा, सेबरी माता मुसहर जाति से, दलित स्वयं क्षत्रिय प्रभु श्री राम जूठन बैर को खाए, संत रविदास चमार जाति से। हिंदू धर्म के सभी जाति धर्म के लोग जयंती पर अवकाश में रहते हैं। कृष्ण भक्त छत्रानी मीरा रविदास को गुरु मानती थी। विष्णु के अंश अवतार भक्त प्रहलाद महाराज दुसाद वंश के राजा थे। मध्यकाल में राजा शैलेश बाबा चूहरमल पासवान जाति के वीर पुरुष थे, जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए कल्याणकारी कार्य करते थे। तुलसीदास राम भक्त ब्राह्मण जाति से थे। परशुराम ब्राह्मण जाति में थे। केवट मल्ला राम भक्त इत्यादि प्रकार से सभी जाति जुड़े हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर सभी जाति और धर्म के लोगों को सर्वमान्य नेता थे। क्षणिक लाभ के लिए नेताजी दलितों को भरमाकर देवी देवताओं को गाली अपमान नहीं कराए। बात करें दलितों, पिछड़ों, सभी जाति और धर्म के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास में बराबर हिस्सेदारी हो। संख्या के आधार पर इसमें अतिक्रमण न हो। आवाज उठाइए।
भारत विश्व संगठन पर चलती है। भारत से लेकर दुनिया के देशों में कोई जाति या धर्म के लोग बहुसंख्यक है तो कहीं अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर आम जन में घमंड, अभिमान, अहंकार नहीं आए। इसी को लेकर महाभारत युद्ध का दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है। युद्ध, लड़ाई झगड़ा दोनों के विनाश का कारण बनता है। युद्ध, लड़ाई झगड़ा दोनों के विनाश का कारण बनता है। महाभारत में कौरव वंश के नाश के साथ साथ यादव वंश का भी नाश हुआ था। इसलिए तो बाबा साहब वैसा न हो संविधान में सारी विधि व्यवस्था को जिक्र कर चुके हैं। दोषी को सजा, कितना बड़ा हस्ती क्यों न हो, एक धर्म संघ के लोगों का कर्तव्य होना चाहिए अपने धर्मों के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोगों का भी आदर सम्मान करना। तभी संभाव समतामूलक समाज, राज, राष्ट्र और विश्व में कायम होगा। समतामूलक समाज, समभाव, राज, राष्ट्र और विश्व में कायम होगा। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सत्य और अहिंसा, यही सभी धर्मों का उद्देश्य है। राजनीति विज्ञान कहती है राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए सर्वजन की हितों की रक्षा करना। किसी भी जाति और धर्म के नेताजी लोगों को इस पर ध्यान रखना ही सच्चे राजनीतिज्ञ का कर्तव्य है। अवधेश पासवान, राजनीति शास्त्र, प्रतिष्ठा, मुजफ्फरपुर, बिहार।